कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यूपी के 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल बंद करने की हिदायत जारी की है। अब ये स्कूल होली के बाद ही खुल सकेंगे। नकली मकानी करने वालों की सख्त निगरानी होगी। इनका कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। साथ ही जुलूस और मजहबी प्रोग्रामों पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है ताकि भीड़ एक जगह इकट्ठा न होने पाए। इसके अलावा मुतय्यना इम्तहानात कराने के लिए कोरोना के सख्त गाइडलाइन पर अमलावरी जरूरी करार दी गई है। तो नाज़रीन, यूपी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यूपी के 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल जो है वो बंद कर दिए हैं। कोरोना के जो केसेस में इजाफा लगातार दर्ज किया जा रहा है उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में होली का त्यौहार है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हुकूमत ने कई सख्त कदम उठाए। अब ये स्कूल होली के बाद ही खुल सकते हैं। नकल मकानी करने वालों की सख्त निगरानी होगी। इनका कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। साथ ही जुलूस और मजहबी प्रोग्रामों पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है ताकि भीड़ एक जगह इकट्ठा ना होने पाए। इसके अलावा इम्तिहानात कराने के लिए कोरोना के सख्त गाइडलाइन जो है उस पर अमलावरी ज़रूरी है। तारिक कमर हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए। तारिक, बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है कोरोना को मद्देनजर रखते हुए। 1 से और 8वीं तक जो सरकारी स्कूल है उसको बंद करने का आदेश या हुक्म दे दिया गया है। हाँ देखिए आजम, ये अहम फैसला इसलिए तस्वुर किया जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ दिन में जिस अंदाज से कोरोना के केसेस बढ़े हैं उसको लेकर आवाम में तशवीश है। हुकूमत के जिम्मेदार जो अफसरान हैं वो भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और देखिए बुनियादी बात यह है कि अब अनकरीब ही होली है और होली की छुट्टियां होनी थी, तो उसको भी पेश नज़र रखा गया है। जो मुख्तलिफ त्यौहार आते हैं तो जिस अंदाज से लोग उसमें जमा होते हैं और जिस अंदाज से तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं, बड़ी कुर्बत इख्तियार की जाती है, तो उस पेश नज़र भी जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लेकिन जो स्कूलों का मामला है तो उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि कोशिश की जाएगी कि जो तालीमी निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर कहीं मुतासिर ना हो। ताहम इतना ज़रूर है कि 24 तारीख से 1 तारीख तक के लिए ये सरकारी सतह पर ये अहकाम जारी किए गए हैं कि स्कूलों को बंद रखा जाए। तो उसमें देखिए दरमियान में होली की छुट्टियां भी हैं तो और ये कोरोना के मामला भी हैं, तो दोनों के पेश नज़र तारिक, इस अहकाम का निफाज क्या सिर्फ सरकारी स्कूलों पर है या जो प्राइवेट स्कूल है उस पर भी लागू होगा? ये अभी तक जो मतलब ये मीटिंग का एक फैसला है, जो वजीर आला की क़यादत में मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला किया गया था। तो जाहिर है कि जब सरकारी तौर पर कोई फैसला किया जाता है, स्कूलों से मुताल्लिक कोई फैसला किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे मुआशरे पर वो उसका असर होता है। और जब मुआशरे में कोई खबर जाती है कोरोना के ताल्लुक से, अगर ये खबर वाज़ेह होती है जाती है कि स्कूल कोरोना की वजह से बंद किए जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर प्राइवेट स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। और हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में 2-3 ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें टीचर्स बाकायदा मुतासर हुए हैं कोरोना से। तो ये एक ऐसा अमल है जिस पर सभी को जाहिर है कि ध्यान देना होगा और सभी को इन अहकामात की पाबंदी करनी होगी। तमाम देखना ये है कि कल सूरत हाल क्या रहती है। आज तक तो ये है कि बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल जा रहे हैं। आजम बिल्कुल तारिक, एक चीज और जानना चाहूंगा, सामने होली का त्यौहार है, जाहिर सी बात उसके बाद रमजान भी सामने है। जिस तरह से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, क्या लगता है कि फिर से कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है? कभी इम्कानात हैं। ये अंदाज के देखिए खदशे अंदेशे पहले से जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आवाम में जो एक बेदारी की मुहिम है वो बदस्तूर इस मर्तबा नहीं है अभी तक। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जाहिर तौर पर इसको कबूल करने के लिए आमादा भी नजर नहीं आते हैं। लोगों में एक खदशा है, एक डर बना हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन डाउन हुआ तो माशी हालात फिर खराब होने के अंदेशे हो जाएंगे। तो देखिए कई लोगों से बात हुई है इस सिलसिले में आजम, और लोग यही कहते हैं कि खुदा करे कि ये मरहला ना आए, कोरोना पर ऐसे ही काबू पा लिया जाए कि लॉकडाउन की नौबत आए, क्योंकि जो कारोबारी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, उसको लेकर लोगों में बहुत तशवीश है, लोग बेचैन है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आती है तो फिर जाहिर है कि हालात में कुछ तब्दील जरूर होंगे। चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।